केशव जनार्दन Friends, today I have come to बिष्णुपुर। बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है। मैं यहाँ आया हूँ स्पेशली खासकर टेराकोटा आर्ट से संबंधित जो टेम्पल्स है उसको देखने। आपको टेराकोटा आर्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रास मंचो, इस स्ट्रक्चर को रास मंचो बोलते हैं। रास मंचो मतलब रास यहाँ किया जाता था। वो करते कौन थे? मल्ल राजा। यहाँ की जो डायनास्टी थी, जिन्होंने यहाँ राज किया वो थे मल्ल डायनास्टी। मल्ल यानी कुश्तीगीर, यानी जो लोग कुश्ती लड़ते थे उसी डायनास्टी के राजा हुआ करते थे। उनका राज चला, बाद में ब्रिटिश पीरियड आ गया, तो उनके पीरियड में, मल्ल राजा के पीरियड में इसका निर्माण हुआ। बिष्णुपुर में जो चारों तरफ फैले हुए मंदिर हैं, जो भी टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स में जो कृष्ण राधा के मूर्तियां हैं या जो भी मूर्ति था, वो डाइटीज़ को यहाँ पर लाया जाता था। और डाइटीज़ को यहाँ ला के अंदर में गर्भगृह है, उस गर्भगृह में फिर शाम होते ही जैसे सूरज झरने लगता है तो उसको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। ये उनका मान्यता था। मल्ल राजा थे, वो शक्त शिव के मानने वाले थे। शक्ति के पुजारी यानी दुर्गा के पुजारी और शिव जी के पुजारी। बाद में वैष्णव धर्म के मानने वाले हो गए। तो वैष्णव धर्म के मानने वाले होने से ये लोग कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने लगे। कृष्ण से संबंधित है रास, वही रास मंदिर का मंच का इन्होंने निर्माण किया। ये पूरा ही टेराकोटा यानी कंप्लीट मिट्टी का स्ट्रक्चर है। इस मंदिर में जो भी ईंट यूज हुआ है या इसको जो छत भी देख रहे हैं आप, जो कर्व्ड जो छत दिख रहा है या ऊपर में जो भी स्टेज है, ये कंप्लीट मिट्टी को जला के ही इसको निर्माण किया गया है। ये जो मंदिर है ये मिट्टी का टेराकोटा आर्ट का एक बहुत ही उत्तम नमूना है, बहुत ही ज़बरदस्त नमूना है। ये देखने को बिष्णुपुर से बाहर आपको बहुत नहीं मिलेगा, शायद इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर है टेराकोटा आर्ट का, एक जीता जागता उदाहरण है। तो आइए चलिए हम अपने गाइड से भी बात करते हैं। मेरे गाइड का नाम है असित दास। वो बंगाली हैं चूँकि, इसलिए हिंदी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, तो वो अपनी टूटी फूटी हिंदी में आपको ये चीज़ बताएंगे और समझाएंगे। मैं असित दास, मैं बिष्णुपुर की हूँ। मैं एक्चुअल बंगाली आदमी है, लेकिन मैं थोड़ा कुछ हिंदी जानते हैं, तो मैं जितना सारे हिंदी में जानते हैं इससे हम आप लोग को थोड़ा कुछ बिष्णुपुर का बारे में समझाएगा। एक्चुअल हम लोग अभी खड़ा है एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट जिसका कहते हैं रास मंच। ये रास मंच के बारे में हम थोड़ा सा बताएगा। एक्चुअल बिष्णुपुर जो मल्लो डायनेस्टी चलता था 694 AD से। ये राजा लोग पहले शक्ति पूजा करता था शिव का, बाद में ये लोग वैष्णव में दीक्षा लिया और वैष्णव में दीक्षा लेने के बाद राजा का परिवर्तन आया, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आया। ये जो आर्किटेक्चर रास मंच ये बनाया वैष्णव में आने के बाद सबसे पहले ही। इसको जो बनाया रास फेस्टिवल के लिए। रास फेस्टिवल क्या था? बिष्णुपुर में बहुत सारे राधा कृष्ण का टेम्पल, सारे टेम्पल का आइडल्स साल में एक बार नवंबर का फुल मून में ला के एक एक कॉरिडोर में बैठा के एक साथ पूजा आजा चलता था। ये रास मंच बनाया मल्लराज वीर हम्बीर 1600 AD में। इसमें देखिए जो आर्किटेक्चर जो दिखाया जा रहा है, टॉप ऑफ द आर्किटेक्चर इजिप्शियन टाइप। ये रूप्स जो दिखाया जा रहा है बंगाली का आर्किटेक्चर, मतलब बांग्ला में जैसा चाली घर होते हैं, 4 चाली 2 चाली, ये दिखाया जा रहा है। ये जो आर्चेस जो दिखाया जा रहा है जस्ट मुगल टाइप का। और इसका जो बेस जो पत्थर के ऊपर बनाया सोच समझ के बनाया, क्योंकि इसका वेट को भी कैरी करता है। इसका ऊपर नीचे का पानी डैम्प ऊपर नहीं जाते, इसलिए 421 साल का आर्किटेक्चर अभी तक सुंदर बचा हुआ है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है बहुत अच्छी तरीके से। मतलब इसके पुराना जमाना का जैसा था, पुराना मसाला जैसा यूज़ किया उसी से यहाँ के रेनोवेशन करता है, इसलिए बहुत सुंदर अभी तक दिखाया जा रहा है। तो ये थी रास मंच की कहानी। हमने असित दास हमारे जो गाइड हैं उनसे सुना इसके बारे में। बहुत जानकारियाँ, बहुत रोचक तथ्य हैं इसके बारे में। तो आइए बिल्कुल नज़दीक से देखते हैं टेराकोटा कलाकृति के इस अद्भुत धरोहर को, जिसमें प्रयोग हुआ है सिर्फ और सिर्फ लाल मिट्टी के ब्रिक्स और ब्लॉक्स का। जैसा कि माना जाता है बिष्णुपुर के मल्लाह राजवंश की स्थापना सन 1994 AD से सन 1007 AD के बीच राजा जगत मल्ला द्वारा किया गया था। मल्ला राजवंश या कह लें मल्ला डायनेस्टी सन 1591 AD से लेकर सन 1616 AD के बीच अपने चरमोत्कर्ष यानी पीक पर रहा। मल्लाह राजवंश शुरुआत के वर्षों में देवी पूजा यानी शक्ति पूजा में विश्वास करते थे। फिर अगली कुछ पीढ़ियां शैव को मानने वाले हुए, शैव यानी भगवान शिव जी को मानने वाले हुए। लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते 49th मल्लाह राजा श्रीमान हम्बीर मल्लादेव वैष्णव संत श्री आचार्य श्रीनिवास के संसर्ग में आए और उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को पूरी तरह से अपना लिया। वैष्णव संप्रदाय से जुड़ते ही राजा के आचार व्यवहार और मानसिकता में काफी बड़ा परिवर्तन आया।
इसी दौर में बिष्णुपुर में राधा कृष्ण की कई मंदिरों का निर्माण हुआ। विष्णु से जुड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। राजा बीर हाम्बीर के राजकाल में बिष्णुपुर कला के क्षेत्र में काफी ऊंचाई तक पहुंचा। लाल मिट्टी के ईंट व ब्लॉक्स के बने इस मंदिर को ध्यान से देखिए। एक एक ईंट को जोड़कर किस खूबसूरती से इसका निर्माण हुआ है। बीच के गर्भगृह को चारों ओर से घेरते हुए ईंट की दीवारें और पिलर्स एक सिमेट्रिकल फिगर का अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। सिमेट्रिसिटी और सीधा अलाइनमेंट इसका देखिए, दरवाजे से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ही सीधा। पुराने ज़माने में सिविल इंजीनियरिंग का इससे बेहतरीन मिसाल बहुत कम देखने को मिलता है। रासमंच का यह है गर्भगृह। यहाँ तक सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती। इसी गर्भगृह में रखे जाते रहे मदन मोहन की मूर्ति। इसी गर्भगृह में नज़दीक के मदन मोहन मंदिर से भगवान मदन मोहन यानी श्री कृष्ण की मूर्ति को हर साल एक बार लाकर रखा जाता रहा। यह प्रथा साल 1932 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया ताकि इस धरोहर को सुरक्षित रखी जा सके।